अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? खैर खैरियत है। आज हम सैलरी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल में किस तरह से सैलरी स्टेटमेंट तैयार की जाती है। आज की वीडियो में हम सब सिंपल सैलरी स्टेटमेंट तैयार करेंगे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें आप काफ़ी कम्प्लेक्स सैलरी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। ये सैलरी स्टेटमेंट आपको किसी ऑफिस में, किसी आपके अपने बिज़नेस में, आपके एग्ज़ाम में, आपको किसी भी चीज़ में काम आ सकती है। तो तवज्जो से देखिएगा, इंतहाई आसान है। सिर्फ आप ज़रा गौर से इसको देखें और सुनें। अब देखें, इस तरह है कि सपोज़ ये एक फर्म है छोटी सी, जिसके 6 एम्प्लॉइज़ हैं। हमने सपोज़ किया है और उनकी ये बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी यानी कि नेट सैलरी नहीं, नेट सैलरी हम इसके बाद निकालेंगे। तो रोल नंबर 1 की सैलरी 20,000 है। रोल नंबर कह गया हूँ, एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3। इस तरह ये होता है कि एम्प्लॉइज़ की नंबर होते हैं। तो हमने तो सिंपल 1 2 3 लिखा है, यानी कि वहाँ पे होता है 001 002, इस तरह से उनके नंबर होते हैं। जैसे जैसे एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं तो फिर वो इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो अब इनकी देखें, ये बेसिक सैलरी हमने हर एक की दी हुई है और बेसिक सैलरी पे हमने उनको कन्वेंस अलाउंस देना है। कन्वेंस अलाउंस जो होता है कि आप अगर कहीं दूर से आ जा रहे हैं गाड़ी में, तो उसके लिए ये दिया जाता है। अब ये आपको सपोज़ एक अलाउंस दे रहे हैं, लेकिन कोई भी अलाउंस हो सकता है। तो जितने भी अलाउंस होंगे आप इस तरह उनको यूज़ करेंगे। मसलन मैंने कहा जी उनको कन्वेंस अलाउंस हम देते हैं जी 6%। किसका? बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला लिखने के लिए हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। इस तरह से फार्मूला एक्टिव हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, हमने जहाँ पे सैलरी स्टार्ट हो रही है पहले एम्प्लाई की, उसका एड्रेस देना है। तो उसका एड्रेस बनता है, कॉलम इसका बी है और रो नंबर 2 है। तो पहले हम कॉलम लिखते हैं, फिर हम रो का रेफरेंस लिखते हैं। तो इस तरह से जो 20,000 की सैलरी है उसका रेफरेंस बना है B2, यानी कि उसका एड्रेस बना है B2। तो अब हमने बेसिक सैलरी पे 6% निकालना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 पे। तो इस तरह से बेसिक सैलरी निकल आएगी पहले एम्प्लॉय की। अब इसकी बेसिक सैलरी भी जो कन्वेंस अलाउंस उससे मिल रहा है वो है जी 12%। अब इसको हम यहाँ से नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो बिल्कुल राइट कॉर्नर से कॉपी करेंगे। सपोज़ आपको किसी पेपर पे करना पड़ जाए, तो आपने वहाँ पे जस्ट आपने एक लाइन डाल के नीचे की तरफ और उसका एरो का निशान दे देना है, ताकि पता चले ये फार्मूला नीचे की तरफ कॉपी हो रहा है। अब इसी तरह हमने मेडिकल अलाउंस देना है जी। और मेडिकल अलाउंस अगर उसको देते हैं 10%, तो अगेन हम क्या करेंगे जी, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी का एड्रेस आएगा जो कि B2 है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। सपोज़ इसके बजाय अगर हाउस रेंट होता तो वो भी हम इसी तरह से निकालते, यानी अगर उसका हाउस रेंट 10% होता तो हम यहाँ पे मेडिकल अलाउंस की जगह हाउस रेंट लिखते और बिल्कुल इसी तरह नीचे फार्मूला लिख के कॉपी कर लेते। या हम नेक्स्ट कॉलम में हाउस रेंट भी दे सकते हैं। अगर हम देना चाहें तो इस तरह करेंगे, हम पे यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी हाउस रेंट, और नीचे हम इसी तरह से अगेन फार्मूला एक्टिव करने के लिए इक्वल का साइन, बेसिक सैलरी का एड्रेस B2 मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइडेड बाय 100। ये देखिए, अब इसको भी कॉपी कर लें। अब हमने क्या करना है, हमारी बेसिक सैलरी 20,000, कन्वेंस अलाउंस 1200, मेडिकल अलाउंस 2000 और
हाउस रेंट 3000। अब हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी, लिहाजा हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस का। तो बेसिक सैलरी का एड्रेस क्या है, B2 प्लस कन्वेंस कन्वेंस रेंट लिखा हुआ है, कन्वेंस अलाउंस है। इसे मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, अभी ठहरें ज़रा, कैंसिल किया फार्मूले को और मैं इसको, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। कन्वेंस अलाउंस होता है, हाउस रेंट होता है। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, इक्वल का साइन, आप बेसिक सैलरी प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेंट, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉइज़ को मिल रही हैं। जैसा इंटर करें तो इसकी जो ग्रास पे बनती है, यानी कि खाम पे, खाम तनख्वाह जिसे हम कहते हैं, यानी कि ऐसी सैलरी है, ऐसी पे जिसमें से अभी टैक्स वगैरह या डिडक्शन नहीं हुई, तो उसको हम कहते हैं ग्रास पे। इसको आप नीचे कॉपी कर लें, तो सब की निकल आई। अब हमने क्या करना है, टैक्स निकालना है। तो टैक्स के लिए हम अगेन क्या करेंगे जी, टैक्स हमेशा ग्रास पे निकलेगा। तो इक्वल का साइन दे के फार्मूला एक्टिव किया और ग्रास पे का जो F2 बनता है एड्रेस, मल्टीप्लाई बाय, हम सब पे टैक्स लगाते हैं 4%, 4 और डिवाइडेड बाय 100, एंटर करें। तो ये देखें पहले एम्प्लॉइज़ पे 1048 टैक्स आया है, इसी तरह से हर एक का टैक्स निकल आएगा। अब हमने क्या करना है, अब इसका राउंड फिगर अगर काम करना है तो इसे थोड़ा सा क्लोज करें। तो ये जो इसका आपने राउंड फिगर में करना है, तो इस तरह आप इसका कॉलम छोटा करते जाएंगे, राउंड फिगर में आ गया। ये आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहती हैं या नहीं। अब नेट पे क्या होती है, याद रखें, जब भी ग्रास पे से, यानी कि आपकी खाम पे में से जब टैक्स या डिडक्शन या कोई चीज़ जो आपने माइनस करनी है वो निकाल देते हैं, तो जो पीछे पे बचती है उसको नेट पे कहते हैं। और ये वो नेट पे होती है जो अब आपको मिलती है। तो उसका तरीका ये है कि हम इक्वल का साइन, पहले हम क्या कहेंगे जी, ग्रास पे। तो ग्रास पे का एड्रेस क्या है, F2। F2 में से माइनस करेंगे डिडक्शन, तो अभी तो एक ही डिडक्शन टैक्स है, तो माइनस हम करेंगे G2। अगर और भी डिडक्शन होती तो उसी तरह हम माइनस आगे कॉलम होते तो करते जाते, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही है टैक्स की। तो F2 माइनस G2 एंटर करेंगे, तो जो नेट पे बनी है एम्प्लॉई 1 की वो 25,152 है, हालांकि उसकी ग्रास पे क्या है 26,200। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके इधर से नीचे हम इसे ट्रैक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक की सैलरी निकल आई। तो ये तो सिंपल सी थी। अगर हम चाहें तो हम हर एक बंदे का अलहदा से परसेंटेज वाइज टैक्स भी निकाल सकते हैं, बोनस भी निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।